हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स होते क्या है, सोलर प्लांट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग, और हम इन लैंड पे क्यों नहीं लगा रहे, वाटर पे ही क्यों, अब वाटर की जगह पे क्यों स्विच कर चुके हैं। तो ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज रिसेंटली बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज सेट टू कमीशन स्टेट्स फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इन दरभंगा सून। तो बिहार का पहला पावर प्लांट दैट इज फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगने लगा है। दैट इज वाई दिस इज इन न्यूज। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स है क्या, what are the provisions, what are the advantages and what are the disadvantages for such power plants। अगर हम इस पावर प्लांट की बात करें तो इसमें कम से कम 4000 से ज़्यादा जो सोलर मॉड्यूल्स है वो हैं। अब ये सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द सोलर मॉड्यूल्स। इतने सोलर मॉड्यूल्स हैं, हर एक सोलर मॉड्यूल की जो कैपेसिटी जनरेशन है दैट इज 505 मेगावाट। अब ये जो कैपेसिटी जनरेट कर रही है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्वियसली जो होम में, घरों में या फिर किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उस चीज को तो डेफिनेटली पूरा करेगी। बट इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन एनर्जी क्या होता है, कुछ पिछली वीडियोस में अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है ग्रीन एनर्जी सच एज ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। कहने का मतलब ग्रीन मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब जहां पे जो सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, उस जगह पे हम उस एनर्जी को बोल देते हैं ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के लिए भी ये जो सोलर प्लांट्स हैं ये हेल्पफुल हो सकते हैं। It will generate 2 million units annually and will help in reducing 64125 ton of CO2 in its life cycle in 25 years। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। ये सोलर प्लांट्स हेल्प करते हैं CO2 की, किसको? एमिशन को। CO2 की एमिशन को हेल्प रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज है इन केस ऑफ अगर हम एनर्जी, यही इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स ले रही है। अगर गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव सही हो गए तो दिस विल बी ट्राइड एट अदर प्लेसेस ऑल्सो। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चीज वो ये जानने की इंपॉर्टेंट है कि द फ्लोटिंग पावर प्लांट विल हेल्प मीट टू गोल्स हैं इस फ्लोटिंग पावर प्लांट के, जो पूरे हो जाएंगे। वो कौन से हैं? कि ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द सोलर पैनल, प्लस प्रमोट फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग कैसे प्रमोट होगी? जब भी किसी भी जगह पे सोलर प्लांट करा जाता है, सपोज लैंड पे प्लांट करा जा रहा है, तो ये किसी हाइट पे प्लांट करा जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा की सीधा लैंड पे ही प्लांट कर देंगे, एक हाइट पे प्लांट करा जाता है जिसकी वजह से उसके नीचे वाली एरिया खाली होती है। तो अगर हम ये सेम चीज पानी के ऊपर कर रहे हैं, किसी पॉन्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो एक हाइट पे सोलर प्लांट है बट उसके नीचे वाली जो खाली जगह है इसको यूज कर सकते हैं हम फिश फार्मिंग के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ही सोलर प्लांट जो फ्लोटिंग है वो दो काम कर सकता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकता है, ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकता है, दूसरा इट कैन प्रमोट द फिश फार्मिंग। सो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब जो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं ये है क्या, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज एन emerging टेक्नोलॉजी इन विच अ सोलर photovoltaic सिस्टम इज प्लेस्ड directly on the top of water body as opposed to on land or on the building rooftops। ये फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या है? जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये जो आपको सोलर पैनल्स दिख रहे हैं, दीज आर फोटोवोल्टिक सिस्टम। इस चीज को ये जो चीज है इसको फोटोवोल्टिक सिस्टम का नाम दे दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक फोटोवोल्टिक सिस्टम है जो कहां पे प्लेस करा गया है? वाटर बॉडी के टॉप पे। क्यों प्लेस करा गया है? क्योंकि जमीन पे या फिर बिल्डिंग के रूफ टॉप्स पे इन चीजों के लिए ऑपोजिशन आ रही है, अपोज करा जा रहा है। जो भेल है दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसने इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया है, कमीशन करा है इन आंध्र प्रदेश। तो इस चीज को ये जरूर याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश विच इज कमीशनड बाय भेल। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजेस क्या है? ये लैंड एक्विजिशन के इश्यूज को क्या करेगा? एड्रेस करेगा। जैसे कि हमने इसको
ऑल्टरनेटिव बोला है। क्यों ऑल्टरनेटिव बोला है? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैंड या फिर रूफ टॉप्स पे इस चीज को अपोज करा जा रहा है, तो हम किसको यूज कर सकते हैं? फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इसको इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव बोला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कूलिंग इफेक्ट। अब ये कूलिंग इफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज दिस कूलिंग इफेक्ट? आपने याद रखना है कि जो सोलर प्लांट है, हम स्पेसिफिकली यहाँ पे सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं, दैट इज सोलर पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करेगा। ये जो सोलर पावर प्लांट है, जब भी ये फंक्शनल होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज होती है, किसी में भी रिलीज होगी, कहीं पे भी आप काम करोगे हीट विल बी रिलीज्ड। अगर ये चीज हो रही है लैंड के ऊपर, तो ये हीट का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हीट इफेक्ट करती है एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट पे। बट अगर यही प्लांट हम कहां पे लगा रहे हैं? वाटर बॉडी के ऊपर, वाटर बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इस हीट पे, इस हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास वाटर है। वाटर इस हीट को न्यूट्रलाइज कर देगा, काम डाउन कर देगा, जिसके कारण 5 से 10% एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी सोलर पावर प्लांट की। सो दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कूलिंग इफेक्ट दे रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। कैसे दे रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये वाटर कर क्या रहा है? जितनी भी हीट जनरेशन हो रही है सोलर पावर प्लांट में, उस हीट को काम डाउन कर रहा है, जिसके कारण जो हमारे पास पावर प्लांट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अट्रैक्टिव ऑप्शन है। किस चीज के लिए? ये अट्रैक्टिव ऑप्शन है उन कंट्रीज के लिए जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इट इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द कंट्रीज जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे आप लैंड के ऊपर ये नहीं बना सकते, तो वहां पे आप वाटर बॉडी को यूज कर सकते हो। किस चीज के लिए? सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए। Floating solar panel generate higher output due to low ambient temperature existing on the surface of water body. Very important, जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है उसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो सरफेस ऑफ वाटर बॉडी है उसमें जो टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर, विच इज लोअर एज कंपेयर टू लैंड। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने भूलने नहीं है, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडवांटेजेस हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। बट अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो अब हम प्रोसीड करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट जो सेटअप है उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा, हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाए, कोई ना कोई इसका सब्स्टिट्यूशन तो नहीं निकलेगा, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई इस तरीके से ऑप्शन निकाल ली जाए कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के साथ अगर हम इसको वाटर बॉडी के अंदर प्लांट कर रहे हैं। डिग्रेडेशन एंड करोजन, जो भी इसके मेटालिक पार्ट्स है, जब आप उसको पानी में फ्लोटिंग, हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग पावर प्लांट के जरिए इसको जब हम पानी में डाल रहे हैं तो पानी के कारण डिग्रेडेशन और करोजन हो सकती है मेटालिक पार्ट की, वेयर एंड टेयर हो सकता है। हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो वेयर एंड टेयर हो सकता है उस मशीनरी का वेयर एंड टेयर हो सकता है पानी के कारण। अब अगर आपने कोई ऐसा प्लांट, फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको वाटर बेड टोपोग्राफी जाननी पड़ेगी उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की, तभी उसी हिसाब से जो प्लांट है वो प्लांट करा जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज the accumulation of the marine organism on the equipment that can interfere with the functioning. very very important point है कि जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे वहां पे इक्विपमेंट पे जमने लग जाएंगे, जिसके कारण उसके फंक्शन में बहुत दिक्कत आएगी। जो फंक्शन है, जो सोलर प्लांट का जो फंक्शन है वो हैम्पर हो सकता है। इस चीज को हम बायो फाउलिंग भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि अगर एडवांटेजेस है तो उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर आपने सोलर पावर प्लांट को प्लांट करना है तो उसके साथ ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको निग्लेक्ट करना पड़ेगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सच पावर प्लांट्स। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं अदर सोलर इनिशिएटिव्स, सोलर एनर्जी के अदर इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, जो आपको पता होने चाहिए, द अदर इनिशिएटिव्स ऑफ द सोलर एनर्जी। तो इसमें से पहला इनिशिएटिव है वेरी कॉमन, वेरी नोन, दैट इज नेशनल
solar mission. National Solar Mission is working on the generation of the solar energy. National Solar Mission is the हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मिशन है जिस पे काम करा जा रहा है, वो है सोलर एनर्जी फॉर द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द कंट्री. अब ये किस चीज में हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प द कंट्री, दिस विल हेल्प इंडिया टू अचीव एनडीसीज. जो भी एनडीसीज हैं उनको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा. दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. एनडीसीज को हेल्प करने में, उसको अचीव करने में हमें ये वाला मिशन हेल्प करेगा. तो याद रखना है, सोलर एनर्जी के लिए वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव which is taken upon by the government, that is National Solar Mission. अगर हम दूसरी इनिशिएटिव की बात करें तो that is International Solar Alliance. International Solar Alliance, ISA. जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी बात करी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा. कब करी गई थी? इन द 21st सेशन ऑफ द कोप. कौन सी कोप? UNCC की कोप हुई थी, जिसमें कोप नंबर 21, जिसमें हमारे पीएम ने बात करी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट विल टॉक अपॉन द सोलर एनर्जी. जो सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना है कि सेकेंड वेरी गुड इनिशिएटिव इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस. पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी 21st कोप में ऑफ द UNCCC, जिसमें सोलर एनर्जी की बात करी गई थी. और ये कोप हुई कहां पे थी? याद रखना है, ये कोप हुई थी पेरिस, फ्रांस. ठीक है, तो ये कोप यहां पे हेल्ड हुई थी. तो आप ये सेकेंड इनिशिएटिव याद रख सकते हो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो और गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स कुछ इस तरीके से कि गवर्नमेंट सोलर पार्क्स बना देती है. सोलर पार्क्स आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट्स मेक कैनाल बैंक्स. कैनाल के ऊपर प्लांट्स, जो भी कैनाल होती है, कैनाल जाती है रिवर्स में से, उन कैनाल के ऊपर ये सोलर जो प्लांट है उसको प्लांट करा जाता है. तो याद रखना. एंड द अदर एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज वन सन एंड वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड. ये एक प्लान है. दिस इज अ प्लान जिसमें क्या बोला है? एक सन है, एक दुनिया है और एक ग्रिड होनी चाहिए. एंड दिस इज emphasizing on the generation of the solar energy. ये वाला जो प्लान है ये emphasize करता है on the generation of the solar energy. तो ये कुछ इनिशिएटिव है सोलर एनर्जी को लेके, ये आपको याद रखने हैं. पहला है नेशनल सोलर मिशन. ये जो सोलर मिशन है ये हमें हेल्प करेगा, इंडिया को हेल्प करेगा टू अचीव एनडीसीज, नेशनल डिटरमाइन, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा. दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन द 21st UNCC की कोप. UNCC की जो कोप है उसमें जहां पे अचीव करने की बात करी गई थी कि हमको सोलर एनर्जी पे काम करना था. ये कोप हुई कहां पे थी? 21st कोप ऑफ UNCCC which was held in Paris, फ्रांस. उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो इनिशिएटिव्स लेती है टू कंस्ट्रक्ट द सोलर पार्क्स, टू कंस्ट्रक्ट द कैनाल बैंक्स. उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लान दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव. अब ये वाला जो प्लान है ये बात करता है जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी पे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये याद रखना है आपको, डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, फ्लोटिंग सोलर ऑफर्स significant opportunity for the global expansion of the solar energy capacity. तो याद रखना है, चाहे इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट अगर हम इन चैलेंजेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द सोलर एनर्जी कैपेसिटी. तो ये आज का टॉपिक था. याद रखना है व्हाट आर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स. सोलर एनर्जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी ही है. रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये अच्छी ही है, इसको बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं है. ग्रीन एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम करेगी. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच.